IAF इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को हम एयर फोर्स डे मनाते हैं। IAF का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी और IAF के प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह बहादुरिया है। अब आगे आपको बताते हैं कि आप इंडियन एयर फोर्स को ऑफिसर और एयरमैन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इस पोस्ट और इसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं ऑफिसर पोस्ट की। इंडियन एयर फोर्स में 3 ब्रांचेस होती है जिनमें आप ऑफिसर के रूप में करियर बना सकते हैं। पहला है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स सब स्ट्रीम्स को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या ट्रांसपोर्ट पायलट के तौर पर ट्रेन किए जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियंस और ऑफिसर्स पूरी टीम को मैनेज करते हैं और एयरक्राफ्ट और अदर एयर फोर्स इक्विपमेंट्स को भी मैनेज करते हैं। इस ब्रांच की सब स्ट्रीम्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेटेरोलॉजी सब स्ट्रीम्स शामिल होती हैं। वैसे आपको ये पता ही होगा कि इंडियन एयर फोर्स में 2 कमीशंस होती हैं, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन यानी PC के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि परमानेंट कमीशन में रिटायर होने तक वर्क किया जा सकता है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क किया जा सकता है। इन कमीशंस के थ्रू कौन से कैंडिडेट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर परमानेंट कमीशन के थ्रू मेल कैंडिडेट्स फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहे तो वो 10+2 के बाद NDA ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद CDSE या NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम होता है